नमस्कार डुगरनामे च तुंदा सारें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै चेतना शर्मा। ते चलो बुलेटिन दी शुरुआत करने आं। जम्मू संभाग च आतंकी गतिविधियां बधाने दे लेई पाकिस्तान थमां लगातार प्रयास कीते जा रदे न। कठुआ पुलिस ने पाकिस्तान दे इस मंसूबे गी नाकाम बनांदे होई बिलावर दे मलाड ग्राम थमां भारी मात्रा च विस्फोटक बरामद करी इक बड्डी साजिश गी पर्दाफाश कीता है। पुलिस ने 3 स्टिकी बम, 3 IED, रिमोट कंट्रोल ते किश बाकी उपकरण भी बरामद कीते न। पुलिस दी इस सफलता उप्पर SSP कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल होरें दस्सेआ जे 2 अक्तूबर गी गिरफ्तार कीते गे आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट दी निशानदेही उप्पर विस्फोटक सामग्री गी बरामद किया गया है। उन्हें यह भी गलाया जे बिलावर दे मलाड ग्राम निवासी जाकिर हुसैन सोशल मीडिया के माध्यम कन्नै पाकिस्तान च रवा करदे जैश दे आतंकी फरीद कन्नै संपर्क च हा। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कठुआ पुलिस की टीम ने 3 स्टिकी बम्स और 3 IEDs और रिमोट कंट्रोल और कुछ इसके साथ कुछ अलाइड इक्विपमेंट जो है वो बरामद किया है। और इससे ये मालूम चलता है कि एक मेजर ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया है और कठुआ पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखिए ऐसा है कि ये तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि इसमें उधमपुर के ब्लास्ट के साथ क्या लिंक है कि क्या नहीं है उसको देखा जाएगा। और कुछ कहीं कहीं पे मिसिंग लिंक्स में उसका भी जिक्र आता है, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट ये है कि दोनों चीज़ों की पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारी टीम जो है उसमें लगी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और उसमें कोई और चीज़ें सामने आएंगी तो वो आपके साथ शेयर की जाए। इतना कह सकते हैं कि ये एक फरीद नाम का जो जैश मोहम्मद का एक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में है, उसके साथ कॉन्स्टेंट एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट में था। और जो मटेरियल है, जो पैकिंग है, वो ऑब्वियसली ड्रोन के थ्रू ही आई है। और वो कहाँ आई है, कैसे आई है, हाउ ही हैज़ गॉट दैट कंसाइनमेंट, वो एक आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चले। ड्रोन जो है एक नया चैलेंज है और पिछले कुछ सालों में ये हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे बॉर्डर के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट भी है। और इसके खिलाफ अलग अलग फोर्सेस ने अपने अपने लेवल में बॉर्डर ग्रिड में काम भी कर रही हैं और इसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। चनाब वैली च सड़क हादसें दा सिलसिला जारी है। अज्ज भी जिला किश्तवाड़ च 2 बक्ख-बक्ख सड़क हादसें च एक व्यक्ति दी मौत जिल्लै कि 2 घायल होई गे। पहला हादसा उस वेले पेश आया जिल्लै उधमपुर थमां मचेल पाडर जा करदी एक कार लाई क्षेत्र च चालक दे नियंत्रण थमां बाहर होइयै एक डूंगी खाई च जाई पेई, जिदे च एक यात्री दी मौत जिल्लै कि 2 घायल होई गे। मृतक यात्री दी पन्छान प्रशिक्षित कुमार पुत्र बालकृष्ण निवासी उधमपुर दे रूपै च कीती गई है। उत्थें गै दूआ हादसा किश्तवाड़ भंडारकोट च पेश आया जित्थें एक ट्रक चालक दे नियंत्रण थमां बाहर होइयै दरिया चनाब च डिग्गी गया। इस घटना की सूचना मिलते गै पुलिस ने मौके पर पुज्जियै राहत ते बचाव कार्य शुरू किया है। किश्तवाड़ च शमशान घाटें पर लकड़ी उपलब्ध नहीं होने कन्नै हिंदू समुदाय के लोकें च शमशान घाटें पर अपने परिजनें के अंतिम संस्कार च मती परेशानियों का सामना करना पवदा है। शमशान घाटें पर लकड़ी उपलब्ध नहीं होने कन्नै हिंदू समुदाय के कन्नै कन्नै सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ च मता रोह है। सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ ने प्रशासन की पत्र लिखियै हिंदू समुदाय की नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन थमां शमशान घाटें पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग की है। दिव्यांगें दे लेई सरकार थमां हर चाल्ली दी सुविधा देने दे बड्डे बड्डे दावे कीते जंदे न, पर जमीनी सतह पर सरकार दे इनें दावें दी पोल खोला करदे न जम्मू च रौहने आह्ले दिव्यांग वरिंदर लंगू होर। वरिंदर लंगू दा आरोप है जे रिटायरमेंट दे 3 म्हीने बीती जाने दे बाद भी उंदा पेंशन केस सैटल नहीं होआ करदा है। दोनें अक्खीं दी रोशनी कन्नै वंचित वरिंदर लंगू दा आरोप है जे अपनी पेंशन दे मामले गी सैटल करने दे लेई ओह् पिछले 3 म्हीने दे थमां दफ्तर दे चक्कर कट्टा करदे न, पर उंदी पास्सै कोई ध्यान नहीं दित्ता जा करदा है। दिव्यांग ने राज्यपाल थमां जम्मू कश्मीर के दिव्यांगें की पेश आवा करदी समस्याएं का जल्द गै समाधान करने ते सरकार थमां उनेंगी दित्ती जा करदी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्थें गै पूर्व मंत्री ते कांग्रेस नेता रमन भल्ला होरें भी सरकार थमां दिव्यांग वरिंदर लंगू दी पेंशन मामले की सैटल करने की मांग की तां जे दिव्यांग आराम कन्नै अपना जीवन गुजारी सकन। रिटायरमेंट अभी हो गई,
रिटायरमेंट मेरे कागज़ सारे एजेस ऑफिस ने कंप्लीट किए, मेरे ऑफिस ने कंप्लीट किए, मेडिकल कॉलेज ने 3 महीने पहले। तो उसके बाद एडिशनल ट्रेजरी तालाब तिलू गए, वहाँ जब दे दिए तो पेंशन भी आ गया मेरा और कम्यूटेशन आ गया, क्योंकि कम्यूटेशन में इनको इंटरेस्ट काटना होता है, तब तक नहीं काट सकते जब तक ये पेंशन नहीं दे देंगे। तो जब इन्होंने ये दे दिया, मैंने कहा चलो स्मूथली हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। जुलाई में बोल रहे हैं जुलाई का पेंशन नहीं आ रहा है, मैं पता कर रहा हूँ, नहीं जी वोचर साइन करके। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दिया दोबारा वोचर साइन करके अगस्त में, तो आ गया वो जुलाई का भी। फिर अगस्त का फिर से नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, हर बार मैं आ जाऊँ? तो ये पॉसिबल मैंने ऑटो करना पड़ता है या एस्कॉर्ट ढूंढना पड़ता है, इसके लिए कितने मुश्किल आते हैं। और न ग्रेच्युटी भेज रहे हैं, न जीपी फंड भेज रहे हैं, न पेंशन तब से आ रहा है। और वो कह रहे हैं आप ट्रेजरी ट्रांसफ़र करो या बैंक चेंज करो वर्बली। मैंने कहा लिख के दे दो, अगर रूल है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो 2 किलोमीटर दूर जो ट्रेजरी है वो नहीं रख के सदर ट्रेजरी में कहते जाने के लिए। अच्छा, सदर ट्रेजरी में भी जीपी फंड का अभी पैसे पेंडिंग है, वो भी अभी नहीं दे रहे। अगर हम वो पैसा बैंक में रखते हमारा कई गुना उसमें पैसा बढ़ जाता है, या बिजनेस में लगाते। तो मतलब डिसेबल पर्सनों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारा कमीशन अभी सुना है बन गया, मगर अभी कुछ पता नहीं है कैसा काम चलेगा क्या उसकी, क्योंकि पिछली बार भी एक्सपीरियंस में कोई जजमेंट नहीं आई थी, खाली कमीशन नाम के लिए था। क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब को? एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो पर्सनली इंटरेस्ट ले ले। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में लास्ट डे जो होता है वर्किंग का, उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, यहाँ क्यों नहीं 4 महीने कंप्लीट होके भी नहीं हो रहा, हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है। ऑफिस वालों ने बिल भेजी टाइम पे, तो मगर ड्यू टू ट्रेजरी की वजह से लेट बैंक में नहीं आई सैलरी। हमें बहुत मुश्किल होता है, हमें सहारे के लिए छड़ी उठानी पड़ती है और ऑटो करना पड़ता है, पैसे नहीं होते हैं, दवाइयाँ लानी पड़ती है, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। ये इनको टाइम पे देना चाहिए सैलरी वैलरी। मैं एलजी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनको, हमारे बंदे रिटायर हो गए, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है, जीपी फंड का पैसा अपना होता है, जीपी फंड नहीं देते हैं उनको टाइम पे। ये पता नहीं है, इसको एलजी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो इस पे एक्शन ले लें। हमारी ये कोशिश है कि किसी न किसी ढंग से जो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम यहाँ पे है हमारे नोटिस में भी, हमने कंसर्न अफसर से भी बात की, तो कोई ना कोई मसला सुलझाया जा सकता है। हम यही चाहते हैं कि डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाए और फौरी तौर पे उनके मसलों का समाधान करने के लिए कदम यहाँ पे उठाए जाए। ये साथी परेशान जो था अप्रोच भी यहाँ पे किए, और हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसे किस्म की अगर कोई परेशानी किसी साथियों को यहाँ पे आए तो उसका समाधान फौरी तौर पे निकालना ज़रूरी है। और डायरेक्टर फाइनेंस से भी बात की, कहीं पे फंड्स की कमी ना हो, दावे तो बढ़ किए जाते हैं, और इसकी पेंशन जो है इस केस की फौरी तौर पर उसका समाधान किया जाए। जम्मू के लेखकों के लिए सरकार थमा बनाया गया राइटर क्लब उपर जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस थमा अपने अधीन लैने उपर जम्मू के साहित्य कन्नै जुटे दे लोकें च मता रोह है। स्थानीय लेखकें का आरोप है जो सरकार ने इस क्लब का निर्माण स्थानीय लेखकें के लिए किया हा, पर मौजूदा वेले च जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने इहदे च अपने दफ्तर खोली दिते हैं, जिहड़े जम्मू के लेखकें दे कन्नै एक बड़ा मजाक है। लेखकें केंद्र सरकार थमा मंग की है जे जिस उद्देश्य की लिए इस क्लब का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य की पूरा किया जा। देखो जी, बड़ी अजीब गल है, राइटर्स ने बड़ी डिमांडां कीतियां गौरमेंट नूं ते उन्होंने ये राइटर क्लब जिहड़ा बनाया बन गया, राइटरां लई बनया, लेकिन अज इत्थे राइटरां दे बहण लई ना कोई उस तरह की कोई जगह बनी है, ना कुछ उस तरह मैंने कहते सी राइटरां दा इत्थे कॉफी हाउस बनेगा, उत्थे बैठणगे, इत्थे लाइब्रेरी बनेगी, ना इत्थे मैनूं उस तरह की कोई लाइब्रेरी मिल रही है, ना कॉफी हाउस मिल रहा है, ना राइटरां दा कोई कहते सी बाहरों कोई राइटर आएगा उससे ठहरन की जगह होएगी, उस तरह का कोई नहीं है। इत्थे सारा जिहड़ा उत्थों पिछे इन्होंने अपना तोड़ना है फंक्शन, उत्थे ऑफिस वो जिन्हें सारे अपने इंपलाई ने इत्थे इहदे च वाड़ते हैं, तो ये हुण राइटर वाला वो गल रही नहीं। तो मैं चाहना गौरमेंट जिहड़ी है जिस लिए इसनूं बनाया गया वो राइटरां दे हवाले किया जाए, कलाकारां दे हवाले किया जाए, ताकि वो अब इत्थे आके जिस मकसद नाल बनाया गया उस मकसद को पूरा किया जा सके। क्योंकि कोविड दे चलो बंद रहा, लेकिन हुण दोबारा सारा कुछ सिस्टम शुरू हो रहा है, यूटी भी बन गया एक तरह नाल साडे ते सेंटर का साडे ते राज है। तो सेंटर इस चीज़ को समझे कि बनाया किस लिए सी, ताकि जिहड़े इत्थे कलाकार कम्यूनिटी है या राइटर कम्यूनिटी है वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। थी कि जम्मू में राइटर्स क्लब बन रहा है।
राइटर्स क्लब का एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। जैसे राइटर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, आपस में सलाह करते हैं और आगे के प्लान बनाते हैं और उसके लिए सेमिनार करते हैं। वो राइटर्स की जगह होती है। वैसे भी एकेडमी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज असल में राइटर्स के लिए बनी है, राइटर्स की जमात है। बट कमाल देखिए, क्या विडंबना है कि एक राइटर क्लब बना और बनते ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सारी बिल्डिंग राइटर क्लब के नाम पे चली गई, तो लोगों को झांसा देते रहे। ये इतनी देर से कहा जा रहा था कि राइटर्स का क्लब बन रहा है, राइटर्स का क्लब बन रहा है। राइटर्स को इस प्रकार से मैं तो समझता हूँ उनको बेइज्जत किया गया है कि उनके नाम के ऊपर इतनी देर से शोर मचाया हुआ था कि उनके लिए क्लब बनाया जा रहा है, बाद में बना के और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अपना कब्ज़ा कर लिया और उसको थाम लिया। मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ कहने के नाम पर J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेज राइटर्स की है, असल में ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी कन्नै सटे दे ग्रां च साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने कन्नै स्थानीय लोग परेशान न। म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान गणेश शर्मा उनके मुताबिक आए दिन म्यूनसिपल कमेटी कन्नै लगे दे इलाके दे लोग उनके थमां साफ सफाई के लिए संपर्क करते हैं, पर सफाई कर्मियों की कमी ते म्यूनसिपल कमेटी के क्षेत्र थमां बाहर होने के कारण वो साफ सफाई नहीं कराई सकते हैं। उत्थे गै म्यूनसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान दीपक कुमार होरें गलाया जे म्यूनसिपल कमेटी इन इलाकों च भी कूड़ादान लगाई सकती है, पर इनकी साफ सफाई रखने की म्यूनसिपल कमेटी के कोल मैन पावर नहीं है। मौजूदा म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान ते पूर्व प्रधान होरें सरकार थमां विजयपुर म्यूनसिपल कमेटी का एरिया बढ़ाने ते सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है तां जे लोगों की इस समस्या का समाधान हो सके। जहाँ पे हमारी म्यूनसिपलिटी लिमिट ख़त्म होती है उसके साथ में वहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा रहता है, गंद पड़ा रहता है। उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन जो वजह है हमारी मैन पावर। अगर हमारे पास मैन पावर हो म्यूनसिपलिटी के पास तो हम वो वाला एरिया भी साफ़ करवा लें। मैन पावर नहीं होने के कारण हमें दिक्कत आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम वहाँ पे डस्टबिन लगाते हैं म्यूनसिपलिटी की तरफ से लग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आउट ऑफ लिमिट भी हम लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से उठाना, गाड़ी वहाँ से उठा के लेके आए, ये एक पूरा चैनल होता है। ये पूरा चैनल तभी बनता है जब हमारे पास मैन पावर हो। तो उसके साथ साथ मैं अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं LG साहब से कि हमारी जो विजयपुर की म्यूनसिपलिटी है इसका एरिया बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एम्स आ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हमारे विजयपुर शहर में। हमारा ये 17 माइल तक एरिया और यहाँ 70 माइल से लेके हमारा ये जो एम्स है यहाँ तक एरिया को बढ़ाया जाए। उसके साथ में जो गगोर का एरिया है उसको भी इसके साथ टच किया जाए, क्योंकि अब ये जो विजयपुर का जो एरिया है तकरीबन सारा का सारा भर चुका है। सारी दुकानें, मार्केट पूरी बराबर इस समय जब आप विजयपुर से जाते हो तो ये सारा का सारा टच हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि गगोर 17 माइल और ये हमारा जो एम्स है इसके साथ इस एरिया को जोड़ा जाए, एरिया बढ़ाया जाए। एरिया बढ़ाने के साथ साथ ये जो हमारी स्ट्रेंथ है लोगों की, सफाई कर्मचारियों की, इसको बढ़ाया जाए। 13 वार्ड से हैं, उसमें हमने ऑटो लगाए हैं, डोर टू डोर वो कलेक्शन कूड़े की कर रहे हैं। लेकिन बाहर का जो एरिया है उसका हमारे पास एक तो जुडिक्शन नहीं है, मतलब जुडिक्शन से बाहर है। लेकिन दूसरी बात हमारे पास सफाई कर्मचारी बहुत ही कम हैं, जो 13 वार्डों में काम नहीं कर सकते पूरा, वो बाहर कैसे करेंगे। और हमने जो नज़दीक वाले गांव हैं, महल्ले, उनको भी कोशिश करते हैं कवर करने की, लेकिन कवर हो नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारी बहुत ही कम हैं। क्या डिमांड करोगे सर आपने? मैं तो गवर्नमेंट से यही डिमांड करूंगा कि एक तो आप एरिया बढ़ाएं और हमारे जो सफाई कर्मचारी कम है उनकी तादाद भी बढ़ाएं, क्योंकि बाहर का एरिया जो गंदगी फैल जाती है वो हमारे 13 वार्डों में भी पड़ता है उसका। हमारी वार्डें तो साफ हैं, लेकिन जो आसपास की मोहल्ले हैं उनमें गंदगी रहती है। वो लोग हमारे पास आते हैं लेकिन हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं, हम वो कैसे सफाई कराएँ। जम्मू शहर की स्मार्ट बनाने के लिए शहर के बाकी हिस्से च विकास काम चला करते हैं। इसके अलावा शहर के बक्ख-बक्ख वार्डों च भी गलियों ते नालियों के निर्माण काम चला करते हैं। इस कड़ी च JMC की पब्लिक हैल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन राजकुमार तरखान होरें वार्ड नंबर 51 च सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया। इस अवसर पर वार्ड प्रधान जगदीश राज भी मौजूद है। साल पहले
हमने इस रोड को बनाया था, लेकिन इसका रिपेयर का काम जो वो बहुत ही पेंडिंग था। लेकिन लोगों की काफ़ी सारी डिमांड थी, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव जो है बहुत काफ़ी है और ये लुक वगैरह जो थी बरसात में ये निकल जाती है। इनका यही मानना था कि एक पूरे ब्लैक टॉपिंग का एक लेयर जो है इसमें और डलना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को कोई सुविधा ना हो, प्रॉपर सुविधा मिले। इस सिलसिले में आज हमने ये काम शुरू किया है। डोगरी संस्था थमां जम्मू च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिहदे च SSP शैलेंद्र सिंह ते अरुण मनास मुख्य रूप च मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान डोगरी लेखक तारा दानपुरी होरें डोगरी उपन्यास खंडत मूर्ति का विमोचन किया। इस अवसर पर डोगरी संस्था के अध्यक्ष प्रोफैसर ललित मंगोत्रा होरें इस उपन्यास ते तारा दानपुरी की लेखनी की जम्मिया सराहना की। उत्थे गै इस मौके पर कई साहित्यकार भी मौजूद है। डोगरी संस्था पासिया श्री तारा दानपुरी हुंदे उपन्यास खंडत मूर्ति का भी विमोचन होया। एक तो ये जिहड़ा उपन्यास है ये डोगरी च उपन्यास घट लिखे जाते हैं। एक तो खुशी ये है जे एक डोगरी का उपन्यास है और सिर्फ उपन्यास गै नहीं, ये कोई 384 पेज का उपन्यास है, मतलब बड़ा मोटा उपन्यास है। ये लेखक ने बड़ी मेहनत की थी और लेखक ने साढ़े इस इलाके का खास तौर पर अखनूर खौड़ सेरी पंता इस इलाके का इन्ना खूबसूरत चित्रण किया है और उसके बाद पाकिस्तानी हमला होने पर जी नाठ पई उसका चित्रण किया है और साढ़े इस इलाके के चनाह के कंढे रोने वाले लोगों के जीवन का पूरा एक प्रस्तुतिकरण किया है। वो कन्ने का कहानी बहुत खूबसूरत है। ये जीवन दीयां बड़ियां चीज़ों के बारे उन्हें चर्चा की दी है। ये दार्शनिकता बड़ी है, बुद्धिज़्म के बारे बड़ी गलबात है। इस दे अलावा तुस देखो जेड़ा भी साड़ा पुराना होया लिटरेचर होया या जिहड़ियां पुरानियां चीज़ां होईयां वेद शास्त्र उनकी बड़ी चर्चा है। जम्मू के ब्लॉक सतवारी के ग्रां खवासकां च स्थित पीर नो गाजियां के मज़ारों पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया, जिहदे च विशाल भंडारे के अलावा खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अज सवेरे कोला गै लोग पीर नो गाजिया की मज़ारों पर हाजरी देइयै चादर चढ़ा करते हैं। हर साल की तरह अज के दिन अं फिर से बाबे पीर की दरगाह से एक बड़े भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। सारी संगत के संयोग के नाल, सारे साथियों के संयोग के नाल इस पीर बादशाह के दरगाह से जो भी अपनी मन्नत मंगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो साथियों इस पीर बाबे की दरगाह के नाम अज अं एक स्पोर्ट्स मेला भी करवा रहे हैं बहुत बड़ा, जिहदे अं 10-12 गेमां रखियां। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।